मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशिकांत राणा एवं मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ सदस्य हेमंत करसास से सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर दबंग न्यूज के संभागीय ब्यूरो चीफ आशीष बात्रे ने खास मुलाकात की, जिसमें कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के लिए किए गए कार्य एवं उनकी समस्या एवं उनका निराकरण पुरजोर तरीके से उनकी समस्याओं को रखा गया एवं निराकरण करवाया गया। आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष शशिकांत राणा जी से, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य और डॉक्टर भी हैं, ये डॉक्टर हेमंत करसा जी से। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। हाँ, तो शशिकांत जी, एक सबसे पहला सवाल दबंग न्यूज़ की तरफ से पूछना चाहूँगा। ये जो आपने मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारियों का जो महासंघ बनाया है और उनकी लड़ाई आप लगातार लड़ते आ रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ मैंने नहीं बनाया। मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ इंदौर निवासी हमारे जटाशंकर जी करूसे जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं और पूर्व में वह मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे जबलपुर ज़िले में मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और अभी हाल ही में लगभग 2.5 या 3 महीने होने को है मैंने पदभार संभाला है। और यह पदभार संभाला, बहुत सारी कुछ समस्याएं थी, मन में कुछ इच्छाएं थी कुछ सफाई कर्मचारियों के लिए काम करने को लेकर के, तो इस तरह मैंने ये काम पदभार संभाला और काम किया। राणा जी, पूरे लॉकडाउन के दौरान जितने भी सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी बस्तियों में जाके आपने राशन का और भोजन का वितरण कराया, क्या है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए मैंने काम नहीं किया है, ज़्यादातर सफाई कर्मचारियों के लिए काम किया है। क्योंकि जब मैंने देखा कि सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे से निकल रहे हैं काम पे, उनको हाज़िरी देना होती है 6:30 बजे 7 बजे, तो स्वाभाविक है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं और उठ कर के इतनी जल्दी वो सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं करके निकलते हैं। और जब वो सुबह से निकलते हैं और दोपहर तक 2 बजे तक उनको काम करना रहता है। कोरोना में इतना ज़्यादा उनको दबाव था कि वह मतलब दिन भर उनको सिर्फ काम काम काम, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं आए। और इतना अधिकारियों का इतना प्रेशर था कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, जो संवेदनशील जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी उनको पहुँच करके बिना किट के माध्यम से उनको वहाँ पर काम करना पड़ा। अब आपने सवाल किया कि उनको राशन वितरण कराएं, तो ये ठेके के प्रथा, जो प्राइवेट ठेके प्रथा के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे थे, उनके लिए हमने राशन की व्यवस्था इसलिए की कि उनको वेतन कुछ 2-2 माह का वेतन उनका रोका गया। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 3 माह की वेतन नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में वो काम भी कर रहे थे। उनको दबाव था कि उनकी नौकरी ना छूट जाए, उनको काम से ना निकाल दें। तो इस स्थिति में उनके घरों में जब अपन ने जा कर के देखा, उनकी बस्तियों में जाके देखा कि आर्थिक संकट के चलते उनके पास किसी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर उस तरीके से उनके बच्चों को बहुत सारी आवश्यकताएं रहती हैं, बिस्किट रहते हैं, नमकीन रहते हैं। कोरोना में लोग बाहर नहीं निकल पाते। हमने बस्तियों में जा करके, डॉक्टर हेमंत करसा हमारे साथ में थे, हमारी टीम के और भी काफ़ी सदस्य थे, कुछ महिलाएं भी थी। बस्तियों में जा करके हम लोगों ने उनको खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराई हैं और पका हुआ भोजन भी हमने उपलब्ध कराया। पका हुआ भोजन हमने इसलिए उपलब्ध कराया कि जब ये सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक काम करते थे, तो वैसे तो नगर निगम ने भी कुछ रसोइयाँ 5 या 6, आपको भी मालूम होगा, 4-5 रसोइयाँ उपलब्ध कराई थी, लेकिन उन रसोइयों में अधिकार व आधिपत्य स्थानीय पार्षदों का था, स्थानीय दबंग नेताओं का था, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का था, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ से रसोइयों से राशन या भोजन लेकर के ले आते थे और बस्तियों में अपने नाम से बांटते थे। नगर निगम जो रसोई होती वहाँ से भी बटा, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों को वहाँ से नहीं बटा। अगर सफाई कर्मचारियों को वहाँ से बटता था तो सवेरे 6 बजे से जो लोग आते थे उनको दोपहर 2 बजे के बाद आपने काम कर लिया, काम करने के बाद में हम आपको भोजन देंगे। तो ऐसी स्थिति को देख करके हमारे अंदर से हमारे साथी
को लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, और हम उनकी बस्तियों में जा करके उनके लिए कम से कम भोजन और खाद्य सामग्री की व्यवस्था तो कराएं, और हम लोगों ने की। आपने डॉक्टर साहब, सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में जाकर आपने स्वास्थ्य कैंप लगवाए, उनकी जांच करी, क्या किस तरीके का? हम लोगों ने जब वहाँ गए सफाई कर्मचारियों की बस्ती में, तो वहाँ हम लोगों ने होम्योपैथिक आर्गन 200 और आयुर्वेदिक का काढ़ा उपलब्ध कराया। साथ में मास्क वगैरह भी हम लोगों ने दिए, सैनिटाइज़र वगैरह दिए उन लोगों को, और कोरोना से जो बचने के उपाय हैं वो उपाय भी हम लोगों ने बताए कि अपन को डिस्टेंसिंग बना कर रखना है, हाथ धोना है, जो जो सावधानियाँ रहती हैं वो हम लोगों ने पूर्ण तरीके से उनको बताएं। ये जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, गली मोहल्ले, अरे सवेरे 6 बजे से बेचारे अपने ड्यूटी में लग जाते हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर ये गंभीर भी रहते हैं, उसके लिए आपने क्या प्रेरणा दी? हमने उनको ये प्रेरणा दी भाई कि इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से ये मांग की कि नगर निगम प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई थी शुरू में। फिर हम लोगों ने उनको जाकर निवेदन किया, ज्ञापन वगैरह दिया, तो नगर निगम ने उनको ग्लव्स वगैरह दिए, कुछ लोगों को किट भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे कर्मचारियों की पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी प्रोग्राम शासन की ओर से पूर्ण तरीके से नहीं बनाया गया, बोलने के बाद भी इतना। जिसके उपरांत बस्तियों में कई लोग मतलब ऐसे कि पीड़ित भी हुए हैं, लेकिन दवाइयाँ गोली देकर फिर कंट्रोल हुआ है। क्योंकि कोरोना की दवाई तो आप लोगों को सबको मालूम कि अभी तक बनी नहीं है। अपन लोग वैसे ही पैरासीटामोल, नई फ्लू वगैरह देते हैं और बचाव करके रख के मतलब खाने पीने को साफ दृष्टि से रख कर 14 दिन का आइसोलेशन कर देते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनको दूर रखते हैं कि दूसरे लोगों में यह तकलीफ ना फैल पाए। कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, जातिगत या अपमानित किया गया, उनके लिए ऐसे आरोपियों का आपने निराकरण कार्रवाई करवाई राणा जी, किस तरीके से निराकरण करवाया? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों ने जो काम किया है, पहले तो उनको कहीं से भी बख्शा नहीं गया। मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूँगा कि उनका अपमान तब भी हुआ, अभी भी हुआ और कोरोना से पहले भी हुआ। जातिगत अपमान किए गए। कोरोना में जब उन्होंने काम किया तो बस्तियों में जा कर के जब वो काम करते थे, उनको कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा जातिगत अपमानित किए गए। ऐसा नहीं है, कुछ समाज सेवी संगठनों ने और अधिकारियों ने फूलों की वर्षा भी की, माला भी पहनाई, लेकिन उनका अपमान भी हुआ। ऐसे 3-4 घटनाएं हैं। गौर पुलिस चौकी के अंतर्गत, रांझी चौकी के अंतर्गत और गोरा बाजार पुलिस चौकी के अंतर्गत ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं। बड़े शर्म की बात यह है कि एक घटना तो ऐसी कि 360 तक हुआ उनके साथ कोरोना काल के दौरान। जैसे ही मुझे पता चलता था, मैं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाता था और लोगों को समझाइश देता था, अपने कर्मचारियों को, कि किसी प्रकार की कोई उपद्रव की स्थिति ना हो। कोरोना काल चल रहा है, महामारी फैली है, किसी प्रकार का कोई भी कर्मचारी काम बंद ना करे। सुपरवाइजर को समझाता था। पूरी तरह हम अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए कोशिश की है, लेकिन हमने उन आरोपियों को भी नहीं बख्शा। बराबर पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद देंगे। पुलिस प्रशासन के माध्यम से पूरा सहयोग दिया गया। उन आरोपियों के खिलाफ 307 और जातिगत अपमान SC/ST के तहत धाराएं के तहत उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब बात यहाँ पर आती है कि आरोपियों की अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की, तो उन्होंने तो अपमानित किया, लेकिन मैं आज स्पष्ट ये कहना चाहूँगा कि देश के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने इलाहाबाद के महाकुंभ में आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर धो करके पिए थे। पैर धो करके उनको सम्मान दिया था। मोदी जी ने पैर धो करके उनको सम्मान दिया था। और जैसे ही कोरोना लगा तो उन्होंने बोला था कि छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी, ना किसी की वेतन काटे जाएंगे और ना ही किसी प्रकार को किसी से काम पे निकाला जाएगा। लेकिन उनके बयान को धता बता दिया नगर निगम जबलपुर ने। आज ऐसी स्थिति है, जिन्होंने अपने जान जोखिम में डाल करके, जिन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके संक्रमित क्षेत्रों में जाकर के अपना इतना सराहनीय योगदान दिया शहर को स्वस्थ रखने के लिए, नगर निगम प्रशासन ने बिना अल्टीमेटम दिए, ठेकेदारों की मिलीभगत से, नगर निगम के कुछ बिल्कुल बोलूँगा भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से, न बिना अल्टीमेटम दिए उनको निकाल दिया। जबकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इनकी पेमेंट नहीं रोकी जाएगी,
किसी भी कर्मचारी की, और ना ही किसी को निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 3-3 माह की वेतन अभी तक अटके हुए हैं। आज ही उस वेतन के संबंध में आज निराकरण कर कमिश्नर साहब जो अनूप सिंह जी हैं, बहुत अच्छे कमिश्नर आए हैं, उनसे आशा है कि आगे सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। तो आज उनके साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कुछ फाइलें थी 290 कर्मचारियों की, उन पर उन्होंने सहमति जताई और आगे राणा जी, ये 290 लोगों का जो बात है, 290 सफाई कर्मचारियों का वेतन 3 माह से लगभग रुका हुआ था, उसका आज आपने शायद निराकरण कराया है, क्या क्या देखिए 3 माह से उसमें 35 साल की महिलाएं थी, 40 साल की महिलाएं थी। ये वो महिलाएं थी जो शहर से पन्नियां बीन करके एकत्रित करती थी। उनको ठेकेदार ने पहले तो प्राइवेट ठेकेदार ने नगर निगम के काम के लिए काम पे रखा, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। और ये हम लोगों ने एक फिर भूमिका बनाई कि काम तो ये लोग कर रहे हैं, काम करने के बाद में इनको पेमेंट मिल कितनी रही। हम लोगों ने जब जा कर के पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को 3 माह से पेमेंट नहीं मिली। मायने रखता है कि कोरोना में आदमी एक एक दाने को मोहताज, ऐसे समय में आप 3 माह का वेतन रोक रहे हैं उनका, और 3 माह का वेतन आपने रोका, और जब वह अपना वेतन लेने जा रहे हैं तो अधिकारी वर्ग उनसे मिलने से इनकार कर रहा है। मैं प्रैक्टिकल हूँ, जब मैं उनकी समस्या लेकर के जब वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता था तो वो डबल मार्क्स लगा करके चैम्बर में एसी में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित करते थे। और ये महिलाएं जिनको सिंगल हैंड यूज़ के लिए जो मास्क बांटे गए हैं नगर निगम से, ऐसे सिल करके अपने हाथों से सुई धागे से सिल करके इन महिलाओं ने, इन सफाई कर्मचारियों ने सहयोग दिया है शहर को स्वच्छ रखने के लिए। उसके बाद 3 महीने की पेमेंट उनको अभी तक नहीं दी गई। अब आज चूंकि कमिश्नर साहब ने उस फाइल में को आगे बढ़ाया, ओके किया है, स्वाभाविक है कि 1 आध सप्ताह में उनको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का तो जो बयान था उसको इन्होंने धता बताया, हर वार्ड से 5-5 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए, मैं वही सब्जेक्ट में आ रहा हूँ, बिना नोटिस दिए हर वार्ड से 5-5 कर्मचारियों को आपने एक तो अलग कर दिया। पहले जब आपको ज़रूरत थी, नगर निगम को ज़रूरत थी, तो आपने उनको यूज़ कर लिया, उसके बाद में आपने दूध में से मक्खी ऐसे निकाल करके आपने उनको फेंक दिया, अलग भी कर दिया, पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। वो बेचारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। डॉक्टर हेमंत जी, अभी जैसे कोरोना अभी भी चल ही रहा है, आज भी यानी निरंतर निकलते जा रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अभी सफाई कर्मचारी अपनी जान हथेली में लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले सफाई करने पहुंचते हैं। आपके एक फ़ोन में, पार्षद के एक फ़ोन में, अधिकारी के एक फ़ोन में, उनके कोरोना से बचाव के लिए ऐसे क्या है कि उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको एक संदेश देना ये चाहता हूँ कि वो अपनी सुरक्षा खुद अपनी दृष्टि से करें, जैसा मैंने बताया है। रहा शोषण का सवाल, तो सफाई कर्मचारियों का शोषण तो मेरे ख्याल से लगभग 23 साल से कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। वो इस प्रकार चलता चला आ रहा है कि मई 97 सफाई कर्मचारियों का ठेका चला, और अलग बड़े बड़े ठेकेदार आए चले गए, कमिश्नर जी आए बड़े बड़े चले गए। उस समय स्वास्थ्य अधिकारी एम.आर. तिवारी थे, विश्वकर्मा जी कमिश्नर ने ठेका प्रथा चालू की। इसके बाद जो कंटिन्यू ठेका प्रथा चलती चली आ रही है। लेकिन 30 नवंबर 2014 के बाद से कमिश्नर वेद प्रकाश जी ने, जो नगर निगम के आयुक्त थे, यह ऊपर से आए थे और बहुत विल पावर तरीके से आए थे, और इनका कहना था कि मुझे ना कोई मीडिया, ना कोई प्रशासन, ना कोई नेता मेरा कुछ नहीं कर सकता। और उनने करके दिखाया, और एक तरफा करके दिखाया, और ना उनका कोई कुछ कर भी पाया। 4 साल तक ठेका का एक नियम है, संविधान है कि 1 साल में ठेका चेंज होना चाहिए, और हर बार ठेका बदलना चाहिए। और अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो एक्सटेंशन 2 महीने 3 महीने का बढ़ जाता है, 1 या 2 बार। लेकिन वेद प्रकाश जी ने अपने बिल पावर से कम जब तक वो थे 4 साढ़े 4 साल तक कंटिन्यू उनने अपनी दम में ठेका प्रथा चलाए, बगैर टेंडर प्रथा निकाले। और जो शोषण सफाई कर्मचारियों का हुआ है, तो 30 नवंबर 14 के बाद से वर्तमान में अभी तक आज तक ना कोई समितियों ने किया, सफाई कामगार समितियों ने, कोई ठेकेदार ने किया, जो वेद प्रकाश जी चालू करा के गए हैं। जिसमें 1 अप्रैल 2012 से टेंडर प्रथा में पीएफ काटने के नियम हैं, एवं ईएसआईसी अगर वेद प्रकाश जी काटते नगर निगम के कमिश्नर, तो आज कर्मचारियों की ये स्थिति नहीं आती कि उनको विक्टोरिया और मेडिकल में भर्ती होना पड़ता।
ईएसआईसी का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे वो भी समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवा प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक की निःशुल्क मिलती है। और पीएफ काटने का मतलब ये होता है कि 7 से 10 साल तक अगर पीएफ कटता है तो उसको हमेशा के लिए 58 साल से पेंशन मिलेगी, और उसके बाद उसके मर जाने के बाद उनके आश्रित को पेंशन मिलेगी। लेकिन यह प्रथा नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश जी ने जो दबाई है उसके बाद आज तक दबी चली आ रही है। हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों के लिए कई बार आंदोलन किया, और मैं शुक्रगुजार एक अदर भाई का भी हूँ, जो मुकेश जैन और इमामुद्दीन अंसारी जी हैं, जिनने अपने पैसे से कम 3-4 लाख रुपए खर्च करके सूचना तहत के अधिकार से कागज़ वगैरह निकलाए, कोर्ट तक में केस किया, और बेधड़क दिलेरी से लड़ा है। ना वो कमिश्नर से डरा, ना वो गुंडों से डरा, ना वो नेताओं से डरा, और उसने आज की डेट में कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए जमा कराए, जो भविष्य निधि ऑफिस में जमा है, किंतु सफाई कर्मचारियों के खाते में आज तक नहीं गए। और जिसकी रिसीविंग मेरे पास है उसमें सबकी लिखित जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन यह नगर निगम कमिश्नर की ताकत और पीएफ कमिश्नर की ताकत के कारण सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जो 50 बार भी ध्यान आकर्षण कराने के बाद कोई इसका उल्लेख नहीं कर पा रहा, ना कोई हल हो पाता है। जो जाता है उसको थोड़ा बहुत जो भी होता हो, अब वो तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मामला जहाँ का तहाँ ठंडा पड़ जाता है। और आज भी कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए जो समितियों ने काम किया है 30 नवंबर 14 के बाद से, वो समितियों के पैसे आज भी कहीं लोगों से एफडी जो जमा रहती टेंडर प्रथा की, वो निकाल के जमा कर दी गई है, लेकिन भविष्य निधि में जोग्यता पड़ी है, और कई कर्मचारी मर गए जिनको आज तक पैसा तक नहीं मिला। सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 1 अप्रैल 2012 से 30 नवंबर 14 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफाई कामगार सहकारी समिति ने काम चलाया था, जिसका 84,530 रुपये पीएफ हुआ था, और वह पीएफ ऑफिस में जमा किया गया था और बाकायदा कर्मचारियों को मिला। लेकिन उसके बाद से 30 नवंबर 14 के बाद से आज तक कोई कर्मचारियों को एक पंजी नहीं दी गई, और ना इसमें कोई नेता आगे बढ़ा, ना कोई ने कुछ किया है। वह एक गैर समाज के सिर्फ मानवता की सेवा के भाव से मुकेश जैन और इमामुद्दीन अंसारी ने कोर्ट केस लगाकर और इतना पैसा जमा कराया, और वर्तमान में अभी 13 समितियों से और पैसा जमा कराने की वो क्षमता रख रहे हैं और लग रहे हैं। किंतु लेकिन ना हम लोग को शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, ना प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है। अगर ये पैसा पीएफ का और ईएसआईसी का जमा होता तो आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई जो मेडिकल विक्टोरिया में दर भटक रहे, मेडिकल विक्टोरिया की स्थिति किसी से ऐसी वाकिफ नहीं है कि जो लोग जानते नहीं हों। एक पैरासीटामोल लेने के लिए कम से कम 3 घंटे के लिए बैठना पड़ता वहाँ पर। लेकिन अगर आज ईएसआईसी कार्ड उनका होता तो कम से कम 5 से 5 लाख रुपए तक का उनका निःशुल्क इलाज होता और उनके साथ परिवार का इलाज होता, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती। लेकिन सिर्फ नगर निगम प्रशासन और उनके निकम्मेपन के कारण जो आज ये स्थिति में है सफाई कर्मचारी, सिर्फ ये नगर निगम की मिली भगत और कुछ नेतागण पार्षद, क्योंकि पार्षदों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक पार्षद जनता चुन के पहुंचाती है कि भाई ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो पार्षदों की भी कुछ कीमत होती है, जो वो लेटर पर लिख के दे देते हैं इनका कार्य संतोषजनक है। नहीं तो अगर वो लेटर पर लिख के ना कार्य संतोषजनक है तो नगर निगम कमिश्नर क्या कोई पैसा निकाल कर इनकी पेमेंट कर नहीं सकता। लेकिन इनकी कीमत बहुत कम है, और जो कीमत लेके मतलब नेता चाहे कमिश्नर हो कोई हो, लेकिन इनमें सब में ज़्यादा पिस्ता कौन है? हमारा सफाई कर्मचारी भाई। मैं आपकी दबंग दुनिया के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को जितना वायरल कर सकते कराएं, और वेद प्रकाश जी हों चाहे नगर निगम कमिश्नर हों, अभी वर्तमान जो नया है उनको छोड़ के बाकी जो पूर्व हों, सामने खुली बैठ के बात कर ले। मैं डॉक्टर हेमंत करसा उनसे बात करने तैयार हूँ। और रहा सवाल भविष्य निधि ऑफिस का, चाहे ठाकुर साहब हो चाहे मेहरा बाबू हो, जो भी कमिश्नर अधिकारी हो, वो मेरे से खुली बात करना चाहे, मैं उनसे खुली बात करने तैयार हूँ। आज करोड़ों रुपए 5 करोड़ रुपए कम से कम लगभग 6 करोड़ रुपए दबा के रखे हो, किस बेस में दबा कर रखे हो? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ईएसआईसी कर रहा, पूरे गवर्नमेंट वैकेंसियां बंद करके प्राइवेट में वही सुविधा देना चाहता जो गवर्नमेंट में मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रही ईएसआईसी की? और मेडिकल के पीएफ भविष्य निधि क्यों नहीं कटा? 7 साल 10 साल कट जाता। तो ये बताइए आप कि हमारे भाई को पेंशन मिलने लगती नहीं मिलने लगती? मई 97 से ठेका चल रहा है सफाई कर्मचारियों का, आज 30 साल हो गए हैं,
23 साल में उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई, सेकंड पीढ़ियाँ आ गई हैं। पहले बाप करते रहे, बेटा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी बदल जाते हैं, चले जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। एमआर तिवारी नगर निगम का तो निकम्मापन जिस समय उजागर हुआ कि स्वास्थ्य विभाग में एमबीबीएस डॉक्टर बैठना चाहिए। एमआर तिवारी थे, नगर निगम के बहुत अच्छे और बहुत बड़े दलाल थे, लेकिन आज उसके बाद वेद प्रकाश जी ने वो मर्दानगी दिखाई मीडिया पत्रकारिता या ऊपर से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े नेताओं का हाथ था, जिन्होंने 4 साल काम किया। उनने मर्दानगी का परिचय तो कर्मचारियों संग दिखाया, लेकिन उनके मर्दानगी का परिचय उन्होंने जब दे दिया कि एक एमबीबीएस की सीट में स्वास्थ्य अधिकारी में चंदेल साहब एक इंजीनियर को बैठा दिया, और 4 साल तक बैठे थे वो, और ना किसी नेता की, ना किसी पत्रकारिता की, ना किसी गुंडे की, ना बदमाश की, किसी की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि वेद प्रकाश जी की इतनी आंखें तेज थी कि सब लोगों को उन्होंने दबा के रख दिया था, और आज उन्होंने सब खेल करके और जे निकल गए। और रहा सवाल चाहे वो अतिक्रमण में जो उन्होंने वाही लूटी थी, 10 लोगों को नोटिस देते थे वो, और 5 जगह तो पैसे लेते रहे, 2 जगह बिल्डोजर चला देते रहे, तो 8 लोग वैसे पैसे देने जाते रहे। लेकिन मर्द आदमी था वेद प्रकाश जी, जो मैं मानता हूँ, जानता हूँ। आज नरसिंहपुर में झंडा गड़ा रहा है, वो नर्मदे हर भैया। और कुछ पूछना सर? देखो, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी के महासंघ के जो वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर कसाना जी ने सीधा आरोप लगाया है कि ये नगर निगम कर्मचारी के अधिकारियों की मिली भगत से आज सभी सफाई कर्मचारियों का भला नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे शशिकांत राणा जी, आप मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, क्या माना जाए कि आपका अगला कदम राजनीति की तरफ जाएगा क्या? देखिए, राजनीति अगर आदमी को करना है तो वो सच्ची समाज सेवा मन में सच्ची समाज सेवा की भावना लेकर के अगर आता है तो वो राजनीति भी राजनीति होती है, क्योंकि देश सेवा होती है। अगर हम देश सेवा की भावना मन में लेकर के नहीं कूद रहे हैं, सिर्फ दलाली की भावना मन में लेकर के कूद रहे हैं, तो ऐसी राजनीति ने ही और ऐसे राजनीतिज्ञों ने ही देश का बंटाधार कर दिया है। और नगर निगम में बैठे ऐसे भ्रष्ट जो कुछ दलाल प्रवृत्ति के जो ठेकेदार वो अधिकारी है, इनकी मिलीभगत से हमारे सफाई कर्मचारियों का जो लगातार शोषण हो रहा है, तो ऐसे अगर मैं राजनीति में आता हूँ, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ, और अगर कभी ऐसा मन बना राजनीति में कभी ऐसा आता हूँ तो निश्चित इन लोगों के कपड़े उतार के सड़क पे लाने का और जनता के सामने लाने का काम करूँगा। फिलहाल मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजनीति में आने का कोई भी विचार नहीं है, और इतना तो जरूर कहूँगा कि विचार इन भ्रष्ट अधिकारियों को नंगा करके बाहर लाने का जरूर है, ताकि हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को उनको न्याय मिल सके, उनका शोषण होना बंद हो सके। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर के लिए और भी जो इनकी सुरक्षा किट के लिए जो सामान उपलब्ध कराए गए थे शासन द्वारा, जो इनका बजट था, बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मीडिया से निवेदन है कि इस ओर अपना ध्यान दें। बहुत बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने इसमें जो दलाली की है, जो भ्रष्टाचार हुआ है। राशन, जो समाज सेवी संगठनों ने जो राशन दिए है, जो खाद्य सामग्रियाँ दी हैं, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मीडिया ऐसे लोगों को उजागर करे जिन्होंने कोरोना काल का भरपूर फ़ायदा उठाया है और दोनों हाथों से धन लूटा है, वो गरीबों के का गला मस्का है। आपके माध्यम से बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और लगातार मैं काम करता रहूँगा। ये अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को वादा करता हूँ, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से समाज सेवा की भावना से अनंत समय तक अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अगला कदम आपका कौन सा है और कैसा रहेगा? मेरा अगला कदम ये है भाई कि मैं नगरीय प्रशासन विभाग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कमिश्नर साहब बोल देते कि ये टेंडर प्रथा ऊपर से चल रही है। मेरा मानना ये है कि आप देने के वेतनभोगी के हिसाब से ठेके में पेमेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप वैकेंसी निकाल कर नगर निगम भाइयों कर कंटिन्यू रख कर और उनसे काम कराया जाए। ठेका रहा प्रथा बंद करने का सवाल, ठेका प्रथा बंद होने के लिए सिर्फ एक ही है सिस्टम कि मेरे सफाई कर्मचारी भाई एकत्रित होकर आंदोलन करें, किंतु मेरे कर्मचारियों भाइयों को इतना मजबूत ही नहीं होने दिया है यह प्रशासन ने कि वह अपने घर की दिनचर्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन की रोटी चावल पानी कर सकते हैं।
वो क्या काम बंद करने के लिए बोलते हैं, हम लोग बोलते हो काम बंद करवाया है, लेकिन एक दिन 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन उनकी मजबूरी आ जाती है कि उनको मजबूरी में काम में उतरना पड़ता है। अगर वो भाई मेरे मजबूत होते तो वह आज ठेका प्रथा क्या वो काम करना बंद कर, तो ठेका प्रथा तो एक दिन में सब प्रशासन की बंद हो जाए, किंतु वह मजबूर रहते हैं कि बेचारे खाना पीना क्या खाएं। तो मैं नगरीय प्रशासन विभाग एवं सम्मानीय नेताओं से, आप दबंग दुनिया के माध्यम से मैं यह निवेदन करता हूं कि ठेका प्रथा टोटल बंद कर दी जाए और दैनिक वेतनभोगी में रखकर इन्हीं कर्मचारियों से आप काम कराए जाए। अध्यक्ष जी शशिकांत राणा जी, आपकी आगे की क्या कार्यप्रणाली क्या देखिए, हमारे जो डॉक्टर साहब हेमंत करसा जी हैं, ये काफ़ी अनुभवी हैं। नगर निगम की अगर बात करें तो काफ़ी अनुभवी, और इनकी बात से हम सहमत हैं और हम लोगों का विचार बन चुका है। आगे चल के एक बड़ा आंदोलन करेंगे शहर में। आपने देखा होगा कि रेलवे, BSNL सारे जगहों पर ठेका प्रथा लागू हो रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि नगर निगम में ठेका प्रथा बंद हो। क्यों बंद हो? क्योंकि आपने देखा होगा कि मनरेगा के तहत जिस तरीके से गाँव में, देहातों में काम किए जा रहे हैं, तो वो ठेका प्रथा के अंतर्गत तो काम नहीं किए जा रहे हैं। वो तो सीधा सीधा जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो होता है, ग्राम पंचायत या जनपद जो होता है, वो मजदूर कलेक्ट करता है और फिर उनकी पेमेंट उनसे काम कराता है। जितने दिन, जितने घंटे, उतनी मजदूरी। अगर उस हिसाब से उस कार्य प्रणाली के तहत अगर जबलपुर में या नगर निगम के अंतर्गत ये ऐसे काम करा जाए, तो बीच पे जो दलाल, चाहे ये अधिकारी हों या फिर जो ठेकेदार जो है, जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनसे लोगों को मुक्ति मिलेगी और उनको भरपूर काम मिलेगा और सीधा सीधा उनके खाते में उनकी पेमेंट जाएगी। तो इसके खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन हम लोग करने वाले हैं, ठेका प्रथा बंद कराने के लिए, और निश्चित रूप से हम इसमें सक्सेस होंगे। जबलपुर के, मैं बता दूं आपके माध्यम से, कि जबलपुर के 30 से ऊपर वार्ड के कर्मचारी हमारे साथ में हैं, जो ठेका प्रथा बंद कराने के लिए तैयार हैं। हमें जिस हद तक गुजरना पड़ेगा हम उस हद तक गुजरेंगे, लेकिन ठेका प्रथा बंद कराने के लिए हमारी यह मांग है और उसको हम पूरी करा के रहेंगे। आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमने बात करी मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष माननीय शशिकांत राणा जी और डॉक्टर हेमंत करसा जी से। अगली मुलाकात हम फिर करेंगे।